हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं आपका लोकल फोटोग्राफर द लेमैन फोटोग्राफर अमित और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले बार जैसे मैंने एक ट्रैवल वीडियो बनाया, उसके बाद एक बनाया इन्फॉर्मेशन वीडियो, मतलब एक ट्यूटोरियल कह सकते हैं या फिर फोटोग्राफी रिलेटेड एक वीडियो बनाया। लेकिन आज आ गया हूँ एक नए फोटोग्राफी प्रैक्टिकल वाला वीडियो में। वैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा, मैं ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ट्यूटोरियल एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड बनाता हूँ, ऐसे फोटोग्राफी प्रैक्टिकल के सेशंस करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ। तो आई थिंक ये जायज़ बनता है कि अगर एक ट्रैवल बना दिया, एक इन्फॉर्मेटिव बना दिया, तो अब प्रैक्टिकल की बारी है। लेकिन मैं आज जो करने आया हूँ वैसे ही स्मॉल बर्ड्स की फोटोग्राफी करने आया हूँ। हालांकि ये विंटर का सीज़न चल रहा है, मेरे गेटअप से आपको पता चल रहा होगा, और विंटर का मतलब है संबलपुर जिसके लिए फेमस है वो है उसके माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो आज स्मॉल बर्ड की फोटोग्राफी तो हम करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स दिख रहे हैं जो कि साल भर दिखते नहीं है, बस विंटर्स के टाइम पे दिखते हैं। वो साइबेरियन बर्ड्स हो या कहीं और से दूर से ट्रैवल करके आते हैं और इसी हीराकुद डैम के रिजर्वर पे बैठते हैं, तो उनका फोटोग्राफी करेंगे। साथ ही साथ स्मॉल बर्ड्स के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने पिछले टिप्स वाले वीडियो में शेयर नहीं किया था। वैसे अगर आपको बता दूं वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूं, आपको जाके देखिए। आपके प्यार के वजह से वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया और आपको काफ़ी पसंद भी आया, लेकिन उस पर मैंने टेक्निकल बातें शेयर की थी। लेकिन आज शेयर करूँगा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, कैसे करके हम उसको फोटो अप्रोच कैसे करेंगे, क्या हमको डूज है क्या डोंट्स है, उसको फॉलो करके फोटोग्राफी करना है। तो बस आप वीडियो को देखते जाते रहिए, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको अच्छा फोटोज़ और मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा टिप्स शेयर करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टिप पे आते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग द बर्ड बिहेवियर। वैसे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता दूं कि बर्ड का बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल छोटे छोटे बर्ड्स कर लूँगा, जैसे कि रेड मुनिया, किंगफिशर और सनबर्ड को लेके। तो जैसे कि किंगफिशर को हम लोग उठाते हैं और काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है, किंगफिशर मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्च पे अगर बैठता है तो वो अपने भूख को कंप्लीट करने के लिए पानी के अंदर छलांग लगाता है, फिश को पकड़ता है, फिर आके वहीं पर बैठता है। अगर फेलियर भी होता है तो वहीं बैठता है, उसको डिस्ट्रैक्शन कुछ लगा तभी जाके वहाँ से निकलता है। तो अगर आपको वो पर्च को स्टडी करना मिल गया, वो पर्च को आप फ्रेम बैठा देंगे थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव में, तो आपको उसका एक्शन का शॉट भी मिल जाएगा। उसी तरह अगर सनबर्ड का बात करें तो घूम फिर के वो जहाँ पर पैक करता रहता है वहीं पर एक ही फ्लावर पे आके बैठता है, तो ये भी इजी हो जाता है। हाँ, हालांकि वो स्पीड में निकल जाता है तो वो कई बार मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको वो पेड़ मिल गया, वो फ्लावर मिल गए, तो मैं श्योर देके कहूँगा कि वहाँ पर आपको फोटोग्राफ करना ईजी बन जाता है, उसका पैटर्न को आप समझ जाएंगे। उसी तरह जैसे मैं रेड मुनिया बता रहा हूँ, रेड मुनिया का मेरे एक्सपीरियंसेस से वो 3 जगह भटकता है। एक जगह से वो अपने घोंसले के लिए मटेरियल्स पिकअप करता है, एक जगह पे जाता है जहाँ पर वो बनाता है, और एक जगह पे वहाँ पर एनालाइज करता है, सीसीटीवी कैमरा बन जाता है, जगह दिखता है कोई है ना है, कहाँ पर मुझे जाना है। अगर ये 3 चीज़ को आप नोटिस कर लेते हैं तो शायद 1 घंटे 1.5 घंटे रुकने के बाद आपको अच्छा खासा शॉट मिल जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटाइज आपको करना है कि बर्ड का हैबिटेट और उसके बिहेवियर को समझिए। ये बस स्मॉल बर्ड के लिए नहीं है, बड़े बड़े बर्ड्स के लिए भी है, जैसे हॉर्नबिल्स होता है, कोई रैप्टर्स होता है, कोई भी बर्ड पे अगर बर्ड के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको अच्छा शॉट मिल जाएगा। सेकंड टिप है वो है ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार पूरे बर्ड के पास चले जाते हैं विदाउट कैमोफ्लेजिंग आवरसेल्फ, और कभी कभी ऐसे कपड़े पहने रहते हैं जो कि बहुत ब्राइट रहता है, जैसे कि रेड या ब्लू। इससे होता क्या है, छोटे छोटे बर्ड्स देख के डर के भाग जाते हैं। तो पहले आपको स्टडी करना है एनवायरनमेंट, उसके बाद कहाँ पर वो पैटर्न्स उसका स्टडी करना है, उसके बाद उसके एनवायरनमेंट पे जाके आपको छिप के रहना है, मतलब कैमोफ्लेज्ड होके रहना है, बैठ के बहुत टाइम तक रहना है, तभी जाके आपको उसका बिहेवियर स्टडी करके फोटोग्राफ उठा पाएंगे उसका। ऐसा होता है, मैंने भी कई बार ऐसा भूल किया है कि मैं ब्राइट कपड़े पहन के आ गया हूँ और चलते चलते उसके पास ही जाता रहता हूँ, क्योंकि हम लोग सीखे रहता है ना फोटोग्राफी में आपको हमेशा क्लोज जाके फ़ोटो लेना है। लेकिन छोटे छोटे जो बर्ड्स रहते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं उनको तंग नहीं करना तो होता है आपको,
उनके पास ज़्यादा नहीं आना होता है। भले ही आप दूर से रह के लॉन्गर फोकल रेंज यूज़ करके कैमोफ्लाज्ड होके या फिर अगर छोटा फोकल रेंज भी यूज़ करते हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसको क्रॉप करके अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। जो थर्ड टिप है वो है नो द हैबिटेट। आपको हैबिटेट के बारे में स्टडी करना है, कौन सा बर्ड कहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर तालाब है, छोटा सा एक पॉन्ड है या फिर वेटलैंड है, वहाँ पर आपको किंगफिशर मिल सकता है, उसका एक्टिविटी मिल सकता है, उसका खाना मिल सकता है, उसको घूमने के लिए वो तालाब पूरा एक बड़ा सा एरिया है। वैसे उसी तालाब में आपको स्वाम्पहेन भी मिल सकता है, या फिर एक पॉन्ड हिरन भी मिल सकता है, या फिर ईग्रेट भी मिल सकता है। वैसे अगर बड़े बड़े पेड़ों पे देखेंगे, अगर रैप्टर आपको ढूंढना है तो आपको एक हाई पीक पे जाना पड़ेगा, या फिर जो सूखे पेड़ रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, उसके ऊपर उसका घोंसला होता है। तो ये सारे हैबिटेट्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब छोटे छोटे जैसे बर्ड्स में लेता हूँ, मुनिया हो गया, प्रिनिया हो गया, या फिर जिटिंग सिस्टिकोला हो गया, ये सब आप ऐसे बुशेस में पा सकते हैं जहाँ पर टॉल ग्रासेस सूखे सूखे जब विंटर्स का टाइम या समर के टाइम्स पे होता है तब आप उसको ईजिली पा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है यूज़ नेचुरल फ्रेम्स एंड बैकग्राउंड्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपोजिशन कैन मेक और ब्रेक योर फोटो। तो कंपोजिशन को तो ध्यान में हमेशा रखना है, लेकिन हमेशा क्लोजअप शॉट लेने से अच्छा तो आता है, रिकॉर्ड के लिए भी अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग को यूटिलाइज करके कुछ ट्री के ब्रांचेस हो या फ्लावर्स के साथ उठाना या नेचुरल एलिमेंट्स को इंक्लूड करके भी ना थोड़ा सा वाइडर पे लेने से भी अच्छे अच्छे फोटोज़ आ सकते हैं। वैसा होता है कि कभी कभी ये हैबिटेट को दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि कई बार मैंने आपको फ़ोटोज़ उठाया है, शायद ऊपर मैं फ़ोटो अभी दिखा रहा हूँ आपको, उससे देख सकते हैं कि नेचुरली कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्लोजअप बहुत ही अच्छा रहता है, सबको पसंद रहता है, लेकिन अगर आपके पास वो लंबे फोकल रेंजेस वाले लेंसेस नहीं हैं तो आप वैसे नेचुरल एलिमेंट्स, ट्री के ब्रांचेस, फ्लावर्स को दिखा के या रॉक्स को दिखा के भी अपना फोटो अच्छा बना सकते हैं। यू नो, बर्ड्स आर अनप्रेडिक्टेबल बट विथ प्रैक्टिस यू कैन एंटिसिपेट देयर मूवमेंट्स। सिंपल भाषा में बताऊं तो विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस, अगर आप बर्ड्स के मूवमेंट्स को जानना चाहते हैं तो कुछ जेस्चर्स को उनको समझना होगा। जैसे कि अगर किंगफिशर डाइव करता है तो वो हेड को टिल्ट करता है डाइव करने से पहले, या फिर अगर फ्लाइट में लेना चाहता है तो कुछ एक झटका सा महसूस होता है, जैसे कि फेदर्स का उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, या फिर हेड को टिल्ट अप करना। ये सारे एक्शंस को अगर समझ जाएंगे आप, तब उनके एक्शन शॉट्स भी ले सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट में हो या परचेस में जब बैठने के टाइम पे हो, या परचेस से उड़ने के टाइम पे हो, या जैसे कॉर्मोरेंट के शॉट्स हैं जब वो पानी में बैठने वाला हो। तो ये सब मूवमेंट्स को अगर आप सीख जाएंगे तो एक्शंस के शॉट्स भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे लेने के समय, और शायद आपको अच्छा शॉट भी मिल जाए। टिप नंबर 6 इज़ फोकस ऑन इंटरेक्शन। इसका मतलब यही है कि आप हमेशा एक ही बर्ड पे फोकस ना करें। ग्रुप में रहता है तो अच्छा है, अगर 2 बर्ड मिल जाते हैं तो उनके इंटरेक्शन को समझिए। कई बार ऐसा होता है, खाना खाने के बाद जब 2 पेयर रहते हैं उनका लव रोमांस को दिखाया जाता है, या फिर 2 भाई हैं उनके फाइट्स को दिखाया जाता है, या फिर कभी कभी मदर या फादर उनके चिक्स को जो है फीड करते रहते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है हवा में एक साथ उड़ के खेलते रहते हैं। तो ये सारे मोमेंट्स को आपको कैप्चर करने की कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन इसको जानने के लिए भी पहले जैसे मैंने बताया हैबिटेट को स्टडी करना है। अगर हैबिटेट को उनका पहचान लिए और उनके लोकेशन को जान लिए तो इन कोर्स ऑफ टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन आने के बाद ये आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसे पेयर दिख जाते हैं या फिर ग्रुप दिख जाते हैं तो ये सारे इंटरेक्शंस को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे मैंने कई बार लिया है, जैसे कि स्केली ब्रेस्टेड मुनिया का मैंने पिछले बार आपको दिखाया था, क्या सुंदर लग रहा था। दोनों के इंटरेक्शंस, पीछे में बारिश हो रहा है, बहुत ही गजब का शॉट आया था वो। या फिर जैसे कि मैंने ब्लू टेल्ड बीटर का दिखाया था, उनके इंटरेक्शंस भी अच्छे ही थे। तो ये टिप को भी यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर 7 इज़ रेस्पेक्टिंग देयर स्पेस। अक्सर क्या होता है, जेनजी के बारे में बता दूं, वैसे सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने फ़ोटो के चक्कर में कभी कभी उनके हैबिटेट को बर्बाद करते हैं, या फिर कहीं पर अगर नेस्ट हो उसको बर्बाद कर देते हैं, या फिर ऐसे रहता है कि बहुत आवाज़ करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी को शूटिंग का आदत रहता है, वो भी यूज़ करके उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं।
तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आप बर्ड फोटोग्राफी पे उतरना चाहते हो ना, तो पहले नेचर को रेस्पेक्ट करना सीखो, उनके हैबिटेट को मत बिगाड़ो, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी मत करो जिससे उनका स्पेस में रहना, उनको सेफ फील बिल्कुल ना हो। आपको यही काम करना है कि वो आपको देखें तभी आपको वो सेफ ही फील करें। अगर आप पेट रखते हैं तो आपको भी ऐसा ही होगा कि पहले पहले वो डरते हैं, लेकिन जब यूज्ड टू हो जाते हैं आपको, तो वो सेफ फील करते हैं। तो बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही है, अगर आपको वो रेगुलर बेसिस पे देखने लगेंगे ना, तो वो भी फील सेफ ही करेंगे, क्योंकि आप उनको हानि नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको हानि नहीं करेंगे। ऐसा हो जाएगा कि आपको देख के वो पहचान भी लिए होंगे, तो आपको फ़ोटो उठाने में भी ईजी होगा। लेकिन ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करें, जैसे कि ज़्यादा साउंड ना दिलाएं, या फिर ऐसा ना हो कि आप ऐप के द्वारा उन्हीं के साउंड को मिमिक कर करके बार बार उनको ही डिस्टर्ब करते रहें। ऐप का पर्पज़ यही है कि हमको बर्ड्स के स्पीसीज़ के बारे में एक रेफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, उसके साउंड को ज़्यादा यूज़ कर करके उनको कॉल कर करके बुलाना, ये भी एक तकलीफ़ वाला काम है। मैं भी पहले यूज़ करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी पता चल गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज अगर फ़ोटो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, कल परसों नरसों हमको 4-5 दिन बाद फिर से आके ट्राई करना है, लेकिन बार बार साउंड देके अपने एक रिकॉर्ड के लिए शायद ये एक अच्छा हैबिट नहीं होगा। मे भी आपको अच्छा शॉट मिल जाए, लेकिन एज ए फोटोग्राफर शायद ये हैबिट आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनाने से दूर कर सके। तो ये था सारे मेरे टिप्स, जो कि मैं कहूँगा एक एसेंशियल टिप्स अकॉर्डिंग टू अ प्रो फोटोग्राफर। मैं प्रो फोटोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे जो लास्ट 2-3 साल से बर्ड की फ़ोटोग्राफी में एक्सपीरियंस में मुझे हेल्प किया है कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकालने के लिए भी, और एक अच्छा नेचर रिलेटेड फोटोग्राफर बनने के लिए भी। शायद आपको ये फॉलो करने से शायद आप एक अच्छा फोटोग्राफर के साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हैं, और नेचर को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफी करते वक्त ये सारे चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके शॉट्स भी मिलेंगे इन कोर्स ऑफ टाइम, और आपको एक अच्छा फोटोग्राफर भी बनाएगा। तो चलिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर लोग का आना जाना लगा रह रहा है, तो कुछ फ़ोटो उठाते हैं।
बर्ड की फोटोग्राफी को उठाने का मतलब है जो दिखे वो ना उठाना, आपको उनके दुनिया पे जाके इमर्स करना पड़ेगा, अपने आप को उनके साथ मिलाना पड़ेगा। जितने भी सारे टिप्स मैंने शेयर किए ये रियल टाइम टिप्स है, मतलब इसको आप फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे बाकी सब फोटोग्राफी में होता क्या है, जैसे कि लैंडस्केप पे जो सीन दिखा मैं उठा दिया, पोर्ट्रेट्स पे जो सब्जेक्ट होता है उसको उठाते हैं वो अपने कंट्रोल पे रहता है, या वेडिंग्स भी आजकल तो अपने कंट्रोल पे रहने लगा है। लेकिन बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटीज़ में ना आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। आपको रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस पे और पेशेंटली वेट कर करके आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसा भी नहीं है अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराश हो जाना है। देखिए आज का जो दिन था वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि स्पॉटबिल डक आया, उसके बाद मुझे बुशचैट भी मिल गया है, कुछ वॉर्बलर भी मिल गए, कुछ स्टारलिंग भी मिल गए। मैं बताऊं सिंपल भाषा में तो मेरा दिन अच्छा खासा रहा, क्योंकि कुछ कुछ शॉट्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, जो बर्ड्स थे बेसिकली वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। और आज मुझे आई थिंक सब कुछ नया मिला, एक आध को छोड़ के, स्वाम्फेन को छोड़ के, या फिर यूरेशियन कूट भी मुझे मिला है। ये सब जो है माइग्रेटरी है तो अच्छा खासा मिल गया। और विंटर बर्ड्स जैसे कि वॉर्बलर नहीं दिखता है ज़्यादा करके, यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आपको यूट्यूब रेकमेंड कर रहा है ये वीडियो देखने के लिए, तो आप देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट आपसे, आपका अगर बर्ड फोटोग्राफी शुरुआत कर रहे हैं तो जाइए ये टिप्स को फॉलो कीजिए, और जितने भी बर्ड्स उठाते हैं मुझे शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। सो बस शाम हो गया है, आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।